एरिया में, किसी स्टेट में या शहर में या रीजन में अगर इंडस्ट्री लगती है तो वहां रोजगार बढ़े। ये ना हो कि बाहर से लोग आए, वहां से कमाएं और ले जाएं और आखिर वहां छोड़ जाएं पॉल्यूशन। डिप्टी सीएम भी हमारे जम्मू रीजन से हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। मेरे को अभी कुछ दिखा नहीं है। नीचे ये बोला है कि हम इंडस्ट्री इज अवर प्राइम। यहाँ पे वो युवा उनको जॉब मिलता है जो 1500 रुपए वाला बेचारा, जो मेन है, जो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, जो रिस्पेक्टेबल है, वो सारा बात जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट से कि स्टेट लेने की जल्दी मत करो, जो प्रोग्रेस है, जो काम है उसकी जल्दी करो। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री के युवा को ट्रेन करें और वहाँ पे जॉब दें। ये कहते हैं आप हमें स्टेट दो, आज ही दो, आज ही दो। स्टेट के क्या करोगे? आपके पास स्टेट इतने साल से क्या किया आपने? गवर्नर साहब हो, जहाँ एमपी साहब हो, जहाँ हमारे एमएलए हो, जहाँ हमारी नई सरकार हो, इनका एक आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अभी HADP स्कीम है जो चल रही है, उस पे एक ऑफिसर कुछ बोलता है, दूसरा ऑफिसर कुछ और बोलता है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं। इस इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए था। हमारी स्टेट में टोटल एंड टोटल वैक्यूम। तो हमारी स्टेट ने, हमारे जो है जम्मू कश्मीर ने उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया। हमें सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं चाहिए जो जहां आए हमारे लिए और पोल्यूशन क्रिएट करे, हमारे जॉब सारे लोग बाहर से आए। हमारा इंडस्ट्री का मेन मुद्दा है कि हमारे युवाओं को, हमारे जो युवा शक्ति है उसको रोजगार मिले। आप देखो जम्मू से लेकर के श्रीनगर के बीच में कितने होटल हैं जहां पे आप रुक सकते हैं। कोई होटल है ऐसा? क्योंकि हमारे मंत्रियों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हम सिर्फ सब्सिडी को नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने एफिशिएंसी पे, अपने थॉट प्रोसेस से इंडस्ट्री को कंपेरिजन करते हैं तो जम्मू कश्मीर बहुत पीछे है, इसमें कोई शक नहीं है। नया जम्मू कश्मीर, जब जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर के विकास की तो बात आती है नए जम्मू कश्मीर की। तो आखिर नया जम्मू कश्मीर होगा क्या, कैसा होगा, इसके ऊपर लगातार सरकार बात करती है। और बात यह भी होती है कि ग्रोथ तभी हो सकती है अगर डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्री से। तो क्या आखिर जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ बदला, और अगर बदलाव आया तो ये बदलाव है कैसा? क्या जम्मू कश्मीर का युवा एंटरप्रेन्योर या नई चीजें कर पाया, नए स्टार्टअप हुए? ये सारी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोगों को काफी सारी चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ मेरे दाएं ओर है कैलाशपति शर्मा। शेनाइजर एक बड़ी कंपनी है जिसके साथ बड़े ओहदे पर है और इंडस्ट्री को लेकर, जम्मू कश्मीर में भी काम करने को लेकर बहुत उत्सुक है। मेरे साथ बाईं ओर जीवानंद शर्मा जी हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बड़े पद पर हैं और ये भी बताएंगे कि इंडस्ट्री में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या रोल रहता है। और हमारे साथ डॉक्टर रमेश खजूरिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो है चेयरमैन है, तो ये भी उस तरह से बताएंगे कि आखिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है या क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कैलाशपति जी के पास। कैलाश जी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, उसको लेकर क्या वाकई में कुछ पिछले 5-6 सालों में कुछ हुआ है, या फिर सिर्फ दावे जो हैं वो फाइलों में है और पिक्चर भी क्लियर नहीं है? थैंक्स दीपक जी, आज अपना बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चूज किया है। और मैं आपको पहले थोड़ा ग्लोबली ले चलता हूं कि अगर आज जो ग्लोबल इंडस्ट्री है उसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप पे चल रही है, और उसके बाद बाकी सारी इंडस्ट्री भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर आप देखो, ESDM है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर है, आईटी क्लस्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसीज बनाई कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट को कैसे हम लोग और बढ़ाएं। अगर आप देखो, आज जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर आपको यूएस दिखता है, वहां मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। दूसरे नंबर पे जापान दिखता है, दूसरे नंबर पे चाइना, फिर जापान, और जो थर्ड टॉप इकोनॉमीज है 63% इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है जी। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को जहां पे स्थापित करना है इंडिया में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पॉलिसी, जो सारी चीजें चाहिए। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एफर्ट्स कर रही है, और हमने देखा है कि मैं इंडस्ट्री में होते हुए, जैसे आपने बोला मैं श्नाइडर में हूं, हमारी करीब 35+ फैक्ट्रीज हैं, और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री काफी बढ़ रही है। अब जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैं जम्मू से हूं, पिछले
काफी अरसों से हम लोग देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पॉलिसीज आई, बहुत सारे इंसेंटिव आए, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज रिफाइंड वे में आई कि आखिर इंटेंट ठीक था गवर्नमेंट का। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई उनका इंटेंट ये था कि जम्मू कश्मीर में पहले इंडस्ट्री को कैसे स्थापित करें, फिर वहां पे उसके बैक एंड पे स्किल सेट को बढ़ाएं। लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं त्रुटियां रही हैं। वो पूरा एक इकोसिस्टम नहीं बन पाया। हमारी कुछ इंडस्ट्री यहाँ अच्छी रही, आपने देखा फूड इंडस्ट्री थोड़ा अच्छा हुआ, फार्मा इंडस्ट्री हुई, बहुत सारे हमारे भाई बाहर के जो इंडिया जम्मू कश्मीर के बाहर से वो आए, उन्होंने इंडस्ट्री स्थापित करी। बट जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो यहाँ पनप नहीं पाई। उसके 2-3 रीजन थे। पहला कि जो रॉ मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का वो बाहर से लाना पड़ता था। पहले लखनपुर था, 37 आपका जो जीएसटी था, बहुत सारे इश्यूज थे। अब पिछले 5-7 सालों में अगर मेरे को आप पूछो तो मेरे कुछ सुझाव भी है और मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि अब जीएसटी है। अब आप कहीं से रॉ मटेरियल जहां ला सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जीरो ड्यूटी है इंपोर्ट पे। आपके जितने प्लास्टिक पे जो इलेक्ट्रिसिटी है जम्मू कश्मीर में सबसे चीप है, आपके जीएसटी पे बेनिफिट है, आपके 30% सब्सिडी है। क्वेश्चन ये उठता है कि इतने इंसेंटिव होने के बाद भी मेरे को नहीं लगता कि जहां पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अच्छी पनप पाई है। अब हमारे कुछ सुझाव भी हैं गवर्नमेंट से, हम लोग देते रहते कि जहां पे एक हम और जीवनानंद भाई जी बात कर रहे थे कि जहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक एक काउंसिल बनाई जाए जम्मू कश्मीर में और उसको फोकस्ड काम दिया जाए कि जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर बनाए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्लस्टर बनाए, जहां हम लोग भी कुछ एज ए सन ऑफ सॉइल जहां के होते हुए हम भी एफर्ट्स कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का जहां क्लस्टर कैसे बनाया जाए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जब तक जहां नहीं आती, हमें सिर्फ वो इंडस्ट्री नहीं चाहिए जो जहां आए हमारे लिए और पोल्यूशन क्रिएट करे, हमारे जॉब सारे लोग बाहर से आए। हमारा इंडस्ट्री का मेन मुद्दा है कि हमारे युवाओं को, हमारे जो युवा शक्ति है उसको रोजगार मिले। सर वही बात थी आपकी बहुत सही बात थी, बहुत सही आपका सवाल था कि आगे इंडस्ट्री का मतलब क्या है। इंडस्ट्री का मतलब यही है कि किसी एरिया में, किसी स्टेट में या शहर में या रीजन में अगर इंडस्ट्री लगती है तो वहां रोजगार बढ़े, वहां रोजगार के साधन बढ़े और वहां का बच्चा जो है, वहां का युवा वो एंटरप्रेन्योर बने, वहां स्टार्टअप शुरू हो। ये ना हो कि बाहर से लोग आए, वहां से कमाएं और ले जाएं और आखिर वहां छोड़ जाएं। पोल्यूशन, पोल्यूशन का स्तर क्या है इसके ऊपर भी बात एक बार करनी जरूरी है। जीवनानंद शर्मा जी हैं, बहुत लंबे अरसे से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है, बेहतर जानते हैं। जीवन जी, आप कैसे देखते हैं सारी चीज को कि इंडस्ट्री का अभी स्कोप क्या है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का उसमें रोल क्या है? धन्यवाद दीपक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द जे.एंड.के गवर्नमेंट। अच्छी पॉलिसी आई है और ये पॉलिसी जो है हमारी जे.एंड.के में इंडस्ट्री लाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। पर इंडस्ट्रीज आ रही है, पर थोड़ा सा इसमें जैसे कैलाश जी ने बोला कि सम नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अगर आए तो इट वुड बी बेटर फॉर द स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इज द मेन इशू। आज मेन इकोनॉमी हमारी जो टिकी हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे टिकी है, और कुछ इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। दैट्स ट्रू, दैट इज आई एग्री विद। कारण क्या रहे? कारण बेसिकली ये देखा गया कि उस टाइप का कह नहीं सकते हैं, लेकिन प्रमोशन पे ही कहीं ना कहीं रह गई। अच्छा, एक और चीज, क्या पोल्यूशन का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी इंडस्ट्री आई जो पोल्यूशन इक्विपमेंट बनवा रही हो और वो यहाँ पर इंडस्ट्री काम कर रही हो? उस अगर फील्ड में देखा जाए तो यहाँ पे देयर इज नो सच इंडस्ट्री व्हिच इज मैन्युफैक्चरिंग द पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस। अच्छा, ऐसा और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं या किसी और इंसेंटिव की बात करते हैं, इस इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए था। हमारी स्टेट में टोटल वैक्यूम है। ऑल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो भी आते हैं बाहर से आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा। तो ये बहुत सही बताया शर्मा साहब ने कि पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस बनाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं है। डॉक्टर रमेश खजूरिया हमारे साथ और बेहतर बताएंगे कि टेक्सटाइल का हालात क्या है। डॉक्टर साहब, टेक्सटाइल को लेकर हालात क्या है, थोड़ा सा व्यूअर्स को पता लगना चाहिए, और क्या कोई पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं और यहाँ के युवा को कुछ मिले? शुक्रिया दीपक जी। मेरा नाम डॉक्टर रमेश खजूरिया है। मेरे पास इस समय जिम्मेदारी है चेयरमैन वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू इनहांस द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन वूलन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जो वूलन वूल ब्लेंड्स। तो पिछले 4-5 साल से मैं जुड़ा हूँ इस पे। पहले वाइस चेयरमैन था और पिछले करीब 2.25 साल से मैं चेयरमैन हूँ। तो मुझे मौका मिला इसमें जम्मू कश्मीर में भी काम करने का,
वैसे मेरा वर्किंग एरिया पूरे इंडिया है और ग्लोबली हमें इसको प्रमोट करना होता है। तो उसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जम्मू कश्मीर बहुत पीछे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 370 हटने के बाद जो नई गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट किया डिफरेंट सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में और कुछ और सेक्टर्स में, जैसे 28,400 करोड़ का पैकेज उस समय जो है इंडस्ट्री पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए किया था, उसमें भी काफी काम हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। और उसमें जो इन जनरल जो है, जैसे आप बात कर रहे हैं उसकी, कि उसमें कहाँ कमी रह गई, तो एक मैं बड़ी कमी मैं आपके सामने आपके माध्यम से एक मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ लैंड नहीं है। जहां भी इंडस्ट्री लगानी होती है वहां की लैंड चाहिए होती है, और हमारे यहाँ पे कहीं भी 25 कनाल 50 कनाल वो लैंड इकट्ठी नहीं मिलती। हमारे लैंड के टाइटल की बहुत प्रॉब्लम है। हमारी कुछ इंडस्ट्री थी हम लगाना चाह रहे थे जहाँ पे जम्मू प्रोविंस में, वो केवल और केवल इसी कारण नहीं लगा पाए कि हमें टाइटल क्लियर लैंड नहीं मिली। उसके लिए 250-300 कनाल के आसपास की लैंड चाहिए थी। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। बाकी रही बात जो पिछले 4-5 साल गए हैं, जो हमारा पैकेज था इंडस्ट्री का, वो कंज्यूम हो गया ऑलमोस्ट, जैसे बता रहे हैं। तो उसमें कुछ सेक्टर्स में हमने अच्छा काम हुआ है जम्मू कश्मीर में, और कुछ सेक्टर में बहुत खराब काम हुआ है। उसमें कुछ जो है बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल में हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, जहां जम्मू कश्मीर में ज्यादा इसमें काम नहीं हुआ है। और वूल सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। पिछले जो टाइम था उसके टाइम से और अब टाइम में वूल सेक्टर जो है वो डिमोरलाइज हुआ है। जैसे पहले J&K वूल डेवलपमेंट बोर्ड था, हमारे पास हिमालयन वूल कॉम्बर था। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जो वहां पे प्रोसेसिंग की और मैन्युफैक्चरिंग की। हमारा JKI का क्या हाल है देखिए आप जो है, हमारा सिल्क का क्या हाल है देखिए आप जो है। जम्मू प्रोविंस में कोई हमें दिखता नहीं है कि जहाँ पे इतनी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की है नहीं, लेकिन जहाँ एक खड़ा है बहुत बड़ा हमारा एक जो है जो सफेद आशीष को बोलते हैं ऐसे, हिमालयन वूल कॉम्बर, जो 64 कनाल में बड़ी ब्राह्मणा में इंफ्रास्ट्रक्चर है। करथोली में J&K वूल बोर्ड था, वहां पर पिछले 5 साल से वूल पड़ी थी, पड़ी सड़ गई और गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं बना पाई। ऐसे ही जो अभी जो गवर्नमेंट जो है, इसके लिए अब इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है बनानी चाहिए, जो कश्मीर में इंडस्ट्री है उसको भी रिवाइव करने के लिए, और जम्मू प्रोविंस में टेक्सटाइल में और हैंडीक्राफ्ट में, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पोटेंशियल कहाँ पे है। जिसमें हमारा पोटेंशियल है उसको हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे हमारा हैंडीक्राफ्ट है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। हमारा एग्रो बेस्ड में ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे हमारा वूल है, हम लोग करीब 7 मिलियन किलो जो वूल जो है वो एनुअली यहाँ पे होती है, ग्रो होती है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग के गैप्स हैं, और ये नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इन प्लेस इन ऑर्डर करने की जरूरत है। हमारा क्राफ्ट है बसूली पश्मीना, खत्म हो गया गुजहल। हमारा क्राफ्ट था सांबा प्रिंट, खत्म हो गया। चिकरी बुड था पुंछ का। ऐसे कई सारे क्राफ्ट है जो जम्मू प्रोविंस के हैं। आज देखिए आप जो है मुश्किल से कोई 10-12 वीवर बचे होंगे जो पश्मीना शॉल का काम कर सकते हैं बसोली में, उनको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड होता। तो ऐसे करके जो सेक्टर है, इसमें जो है अभी नई गवर्नमेंट भी अभी चुन के आ गई है। अब इस गवर्नमेंट को अपनी एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है। और मैं इस गवर्नमेंट से यही निवेदन करूंगा कि जब भी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए तो उसमें लैंड जो है, जो टाइटल क्लियर लैंड, उसको जरूर उसके ऊपर ध्यान दें। दूसरा जो पावर है, जिन लोगों ने कोशिश करी इसमें इंडस्ट्री के लिए लगाने के लिए भी उनको पावर नहीं मिली, क्योंकि ये थोड़े चैलेंजेस हैं। तो इनको जब भी जो है गवर्नमेंट हमारी पॉलिसी बनाए पावर का और टाइटल क्लियर लैंड कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्री लगाने वाले को, छोटे यूनिट हो बड़े यूनिट हो, उसको लैंड आप कैसे टाइटल फ्री और एक जो है उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, लैंड में कोई उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ऐसी लैंड कैसे प्रोवाइड करें। यह है कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ जितनी होनी चाहिए वैसी नहीं है। कागजों और फाइलों में तो काफी दिखती होगी, मगर देखा जाए तो आंकड़े ये कहते हैं कि अभी भी जो लोकल एंटरप्रेन्योर है कहीं ना कहीं वो जूझ रहा है। कहीं जमीन नहीं है तो कहीं इंडस्ट्रीज का पूरा सेटअप नहीं हुआ। कैलाश जी, लास्ट टाइम भी हमने जब डिस्कशन की थी इसी मुद्दे पर, तो उस समय सरकार नई बन रही थी अभी उमर अब्दुल्ला की। अब सरकार बने हुए करीबन 2.5 महीने हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी जो है वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी आ चुका है। क्या लगता है कि ये सरकार 2.5 महीने में कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कर पाई है, या सिर्फ बयानबाजी ही है, या फिर कोई वे फॉरवर्ड लगता है
इसके पहले कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं, एक चीज हो रहा है कि जो मेरे लोकल हमारे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि हमारी जो इतनी पॉलिसीज आती हैं, इतना इंसेंटिव्स आते हैं, केवल हम भी ना प्रोफेशनली नहीं उसको देखते। हम भी अपने पूरे पोटेंशियल को, हम सिर्फ सब्सिडी को नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने एफिशिएंसी पे, अपने थॉट प्रोसेस से इंडस्ट्री को compete करें। जब हम इंडस्ट्री को compete करेंगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कि अगर हम जहां जम्मू में बना रहे हैं और जो दिल्ली में बंदा बना रहा है वो हम सेम कॉस्ट, सेम क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्टिविटी से करें, फिर जो इंसेंटिव आएगा वो मेरी एक एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी। अभी हमारा एक लोकल वो भी माइंडसेट है यहाँ पे कि मेरे पास तो ये सब्सिडी है, मैं सब्सिडी को ही वो अपना प्रॉफिट मानते, वो एक बहुत गलत धारणा है, वो हमें ठीक करनी पड़ेगी लोकल इंटरप्रेन्योर में। क्योंकि मैंने भी 2-3 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा हूं और मैंने देखा है कि वो जो इंडस्ट्री को मैं मेंटर हूं, वो इंडस्ट्री यहां से दिल्ली में जाकर कंपीट कर रही है, राइट। तो एक वो है। दूसरा, अभी जैसे हमारे दीपक भाई आपने बोला कि अभी डिप्टी सीएम भी हमारे जम्मू रीजन से हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनको ये पोर्टफोलियो है। मेरे को जो बाहर से ये लग रहा है कि पिछले 2 महीनों में मेरे को अभी कुछ दिखा नहीं है कि उन्होंने कोई कंस्ट्रक्टिव, ग्राउंडेड नीचे ये बोला है कि हम इंडस्ट्री इज अवर प्रायोरिटी। तो मेरा उनसे ये है कि जो इसमें पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, इसमें बीजेपी वर्सेस एनसी, एनसी वर्सेस बीजेपी, जब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर, पहले वो खुद भी सारे नेता यही बोलते हैं कि सबसे ऊपर है लोग, सबसे ऊपर हमारी जनता। तो जनता तो ये चाह रही है कि हमें इंडस्ट्री लगाओ, हमें जॉब दो। जेके सीमेंट है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों में एक सेंट्रल मिनिस्टर साहब भी वहां आए हुए थे। जेके सीमेंट इतनी बड़ी फैक्ट्री है सांबा में, बंद पड़ी है, उसमें कम से कम आप 500 लोगों को जॉब दे सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है कि ये नई सरकार जो आई है, वो मेरी पीयूष गोयल जी से थोड़े दिनों पहले बात हुई, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे जम्मू कश्मीर को लेके। उनके साथ बात करें, लोकल तालमेल बैठाएं, जो बीजेपी के दूसरे लीडर साहिबान हैं, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, मेरे को अभी वो तालमेल भी नहीं दिख रहा है। बट आई गेस बहुत और करने की जरूरत है। और हम जैसे जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, जहां के हैं, हम ओपन हैं कि हमारे सजेशन लीजिए, हम हेल्प करते हैं। मैं ऑलरेडी 2-3 बार, कम से कम एक बार 100 सीईओ, एक बार 50 सीईओ जहां जम्मू कश्मीर में लेके आया था फॉर इंडस्ट्री प्रमोशनल 7-8 साल पहले। तो हम तैयार है, लेकिन इनको आई गेस एक लीड लेके और फास्टर, इसमें टाइम नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्टर जी अगर आप सुन रहे हैं, आपको टाइम नहीं है, 2 महीने हो गए हैं, जनता देख रही है। अभी सिर्फ ठीक है, टूर लगाने चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, हम उसका अभिनंदन करते हैं, बट काम पे अभी आ जाइए। शर्मा साहब, आपके पास आता हूं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है और लोग कहते हैं वहीं पर फाइल रुक जाती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन लगा दी, कि कुछ लगा दिया। क्या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी कुछ नए प्रावधान आए हैं कि इंडस्ट्री को थोड़ा सा डेवलप करवाओ? हाँ, हालांकि ये तो जरूरी है कि जहां पोल्यूशन फैलता होगा, जो आपके रूल रेगुलेशन है, आपको वो फॉलो कराने हैं, पर क्या लोगों को कोई ईजीनेस देने की कुछ मुहिम चली है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। लोगों की जो ये धारणा बनी हुई है कि पोल्यूशन कंट्रोल में काम नहीं होता, आई थिंक दिस नॉट ए राइट पर्सपेक्टिव। पॉइंट ये है कि हमने अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे पास टाइम लाइन है। हम कोई भी फाइल क्लियर करनी है, उसको 30 डेज में रेड कैटेगरी करनी है और ग्रीन कैटेगरी जो है 15 डेज में करनी है। मे बी जो फाइल रुकती होगी वो बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। लोगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाला, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे कोई नहीं है। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस बनाने वाला कोई नहीं है, वो बेचारे को रिपोर्ट्स ही पूरी नहीं होती हैं, तो उसके लिए वो डिले हो सकता है। अदरवाइज अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और मैंने सबसे एक अच्छी प्राइम बात बताऊं फॉर द व्यूअर्स कि मैंने ही, आई वाज द ई गवर्नेंस हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और मैंने ही ऑटो रिन्यूअल सिस्टम किया है, शायद किसी स्टेट में नहीं होगा। ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्री आप घर बैठे आप अपलोड करोगे, यू नीड नॉट टू डू इंस्पेक्शन, घर बैठे ही 8 साल की 10 साल की एनओसी मिल जाएगी। अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ, मैं आई एम सॉरी टू से, कुछ लोग यहाँ पे जो बीच में बने हुए हैं वो काम को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। वो कुछ हैं, उनको भी अब देखने की जरूरत है। आप तो ज्यादा देखते हैं, द फोर्थ मीडिया, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वेरी ऑनेस्ट एंड बड़ा इंटीग्रिटी से काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनकी देखरेख में जो काम हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा डिले कोई नहीं है, और मेरे हिसाब से डिले नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई आता है, कोई सिंगल आउट होता है, तो प्लीज मत पहुंचाएं आप। राइट साहब, आपसे एक चीज में जानना चाहूंगा, आपने बड़ा विस्तार से पहले भी रखा था, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वूलन इंडस्ट्री, इन 2 खास इंडस्ट्रीज में हमारा जम्मू कश्मीर का यूथ
कोई इंटरेस्ट लेता है कि वो भी कोई एज ए एंटरप्रेन्योर कुछ शुरू करे, या फिर उनको अवेयरनेस ही नहीं है? नहीं, अवेयरनेस जो है, आपकी बात सही है कि अवेयरनेस थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। हमारे पास यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत है। जम्मू में जो हमारा यूथ है अभी नया जो है, कई स्टार्टअप्स आए हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। टेक्सटाइल फ्रेंडली जो पॉलिसी है वो जम्मू में वो हमें देखने को नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? उसका जो फोकस रहा ये ज्यादातर कश्मीर में रहा। जो हमारा जो रीजनल अनबैलेंस रहा जो जम्मू का जो है, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया कि हमारे जो जम्मू प्रोविंस के जो हैंडीक्राफ्ट थे या टेक्सटाइल बेस्ड जो क्राफ्ट थे हमारे, वो डिस्करेज हुए। आज रॉ मटेरियल नहीं है। पश्मीना देखे हुए कई टाइम हो गया बसोली में, जहां बसोली पश्मीना शॉल बनते थे। कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम बसोली के जो वीवर्स हैं उनको हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। और फिर वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी जो फिनिशिंग है, क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट जो है उसमें फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है। जैसे मैंने मेंशन किया वूल के बारे में, तो हमारी स्टेट ने, हमारे जो है जम्मू कश्मीर ने उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और उसमें सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को उसमें स्पेस नहीं दिया। पीएसयू जो है वो आप देख रहे हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं है, और यही कारण है कि हमारे पीएसयू हैं वो वन बाई वन जो है इनको बंद करने पड़ रहे हैं। जैसे क्लस्टर डेवलप हुए हैं अमृतसर में, पानीपत में, या इसमें लुधियाना में, तो हम देखते हैं कोई मुझे मौका मिलता है जगह जगह जाने का पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर भी, तो हम देखते हैं कि वहां पे जो प्राइवेट प्लेयर्स जहां जहां पे उनको स्पेस दिया है, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है जो ब्यूरोक्रेसी चाहती है सब कुछ हम ही करेंगे। अभी HADP स्कीम है जो चल रही है, उस पे एक ऑफिसर कुछ बोलता है, दूसरा ऑफिसर कुछ और बोलता है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है अमंग द ब्यूरोक्रेसी। मैं इसलिए इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूं बार बार इस बात को, बहुत अच्छा आपका पॉइंट है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण जो है, जो हमारा फार्मर है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो हमारा वूल ग्रोअर है, उसको उसका रेट नहीं मिल रहा। और हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है जो नेचर ने, जो कुदरत ने, जो ईश्वर ने हमको दिया है जम्मू कश्मीर के क्लाइमेट में, कि इतनी फाइन क्वालिटी की वूल होने का, वो बेस्ट हो रहा है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं है हमारे पास। कहीं जहाँ शी फार्म्स हैं जहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात आ जाती है, जब उसको मार्केटिंग से लिंक करते हैं, तो उनका प्रोड्यूस नहीं बिकता। एक टाइम था कि जो है हमारे जो डिपार्टमेंट जो है वो आपस में ही उसको जो है, जो हमारा जो वूल है या कोई और जो प्रोड्यूस है, आपस में ही दूसरे को सेल करते थे, उसी में ही परचेज करते थे। अब जेम पोर्टल आ गया, उसमें कंपटीशन आ गया कि जिसको भी परचेज करना डिपार्टमेंट को वो वहां से करेगा। तो हमारे प्रोड्यूस को भी, हमारे प्रोडक्ट को भी उसे compete करना होगा। वो compete करने के चक्कर में क्या हुआ कि जो हमारा लोकल, जो हमारा इंडिजीनियस, जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो प्रोड्यूस है वो यूज नहीं हो रहा। हम लोग इंपोर्टेड यार्न उसमें यूज कर रहे हैं। हमारे जो वीवर हैं, हमारी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो करीब करीब मोर देन 90% जो है वो हमारा जो रॉ मटेरियल जो है वो रिप्लेस हो गया है उससे, इंपोर्टेड उसे फाइबर से, इंपोर्टेड यार्न से। शॉल हमारे बन रहे हैं, बीवर हमारा काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट के और ये हैंडलूम के जो है, ये भी जो है उनको बाहर से लाके ही उनको पता प्रोवाइड। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली का, इसके ऊपर खास ध्यान है कि जो गति से हमने इसमें प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे दूसरे इंडस्ट्री के हों, उनकी गति में, उसमें उनकी गति में कमी ना आए। ये कहते हैं आप हमें स्टेट दो, आज ही दो, आज ही दो। स्टेट के क्या करोगे? आपके पास स्टेट इतने साल से क्या किया आपने? 1990 से पहले आपके पास स्टेट ही थी ना, तो आपके पास मेजोरिटी गवर्नमेंट थी। 19 से पहले स्टेट ही थी। हाँ, बट टू थर्ड मेजोरिटी की गवर्नमेंट रही, आप उसको किस तरफ ले गए? तो क्या अभी स्टेट लेकर के क्या आपको फिर वही लेना है? हमारी जो ट्रेन जा रही है वो कम नहीं होनी चाहिए। जो रामनगर और बनिहाल के बीच में जो रास्ता है, जो हमारा जो स्पैन है, कितना स्पैन है? वो 40-50 किलोमीटर का है। इन्होंने इतना 17 साल लगा दिए, उसको नहीं कर पाए थे, क्योंकि मंत्रियों को बाय रोड जाना ही नहीं है। आप देखो जम्मू से लेकर के श्रीनगर बीच में कितने होटल हैं जहां पे आप रुक सकते हैं? कोई होटल है ऐसा? क्योंकि हमारे मंत्रियों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, इनको बाय रोड जाना ही नहीं है। अगर इनको बाय रोड जाना पड़ेगा तो वहां पर रोड भी बनती, वहां पर पुल भी बनते, वहां टनल भी बनती, वहां होटल भी बनते। और इतना बड़ा हमारे पास इसका स्कोप है टूरिज्म का जम्मू और कश्मीर के बीच में। अगर आज रोड बन रही है,
अगर आज ट्रेन चलने के उसमें बिल्कुल उस पे है कि 13 घंटे में दिल्ली से कश्मीर पहुंचेंगे, तो आज से पहले क्यों नहीं हुआ? अगर आज जो है वो 6 घंटे में दिल्ली से कटरा के लिए हो रहा है और आगे फिर उधमपुर से जो रोड बन रही है, पहले क्यों नहीं हुआ वो? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से इस गवर्नमेंट से कि स्टेट लेने की जल्दी मत करो, जो प्रोग्रेस है, जो काम है उसकी जल्दी करो। आपने 2.5-3 मिनट निकाल दिए हो, आपने कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसी कोई पॉलिसी, कोई ऐसा कोई रोड मैप आपने क्या दिया इसमें बताइए। ये जनता इनसे सवाल पूछेगी क्योंकि इनका ध्यान जो है काम की तरफ नहीं है। डॉक्टर खजूरिया के सवाल से ही आप पे आ रहा हूं कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 2019 के बाद कुछ बेटर हुआ, और अगर 19 के बाद हुआ तो फिर हम अगर ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड पहले आएगी तभी होगा, आपको लगता है कि स्टेटहुड का इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से कुछ लेना देना है, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू है? जब हम ये बोलते हैं कि ये हम स्टेट लेंगे, चलो स्टेट के साथ भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं कि जैसे जम्मू और कश्मीर में कुछ लोगों का अलग अलग ओपिनियन है, फिर भी हम लोगों पे छोड़ते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है। बट मेरा ये भी मानना है कि जैसे स्टेटहुड मिलता है तो कुछ लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, कुछ लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्टेट मिलनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मिले या ना मिले, हमें यार जॉब दो, हमें हमारे बच्चों को जॉब दो, हमारी गरीबी हटाओ, तो अलग अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो फोकस सरकार का होना चाहिए, ठीक है, अभी जो इन्होंने पॉलिटिकल वादे करे होंगे, देखो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, एक सरकार आती है कि उसने कुछ वादे करे लोगों के साथ, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर भी हमारा ही है, जम्मू भी हमारा है, दोनों हमारे लोग हैं दोनों जगह। अब उन्होंने वहां पे बोला कि ये लोगों को अगर आप दोगे हम स्टेट ले लेंगे, हम 370 वापस लाएंगे, वो उनका मुद्दा था। बीजेपी का अपना मुद्दा था, कांग्रेस का अपना मुद्दा है, तो हर पॉलिटिकल जो लोग हैं, पार्टीज है, उनका अपना अपना है। बट मेरा जो पर्सनल मानना है कि सबसे पहले तो ये जो लोगों का इस टाइम, अगर आप कॉमन लोगों को इलेक्शन के बाद देखो, आप 100 लोगों को पूछोगे, मेरे हिसाब से 70% लोग बोलेंगे कि यार काम करो, इंडस्ट्री लगाओ। हमें अगर आप फार्मर की बोल रहे हो कि डबल आय कर देंगे, जाके आरएसपुर में पता करो कि बासमती का क्या प्राइस है और उसकी बनाने में कितना लगता है। कश्मीर के फार्मर से जाके पूछ लो कि जो एप्पल पर किलो बेच रहे उसका। मेरा यही है कि गवर्नर साहब हो, जहां एमपी साहब हो, जहां हमारे एमएलए हो, जहां हमारी नई सरकार हो, इनका एक आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। इससे हो क्या रहा है कि ग्राउंड पे लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ना चालू हो गई है, और ये दोनों को हिट करेगी। ये सिर्फ ये नहीं कि एनसी को हिट करेगी या बीजेपी को हिट, क्यों कि लोगों को काम चाहिए कि अभी ग्राउंड पे एक्शन लेके, और जो रमेश जी ने बोला पॉलिटिक्स में मत करो, जो अच्छे काम पहले उसको आगे करो, जिसमें कमियां रही उसको ठीक करो। जैसे इंडस्ट्री में कमियां रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसको ठीक करें। अभी आखिरी सवाल हम जीवनानंद शर्मा जी से लेते हैं और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि सरकारी विभाग से आते हैं। शर्मा साहब, एक बड़ा साफ सी चीज है कि क्या 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्री लगी, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डायरेक्ट रोल रहता है, आपके पास हर फाइल होके निकलती है, क्या बाहर से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स या यहाँ का युवा भी जो है वो उत्साहित हुआ, और क्या उस लेवल पे इंडस्ट्री लगी, या अभी भी आपको लग रहा है कि अभी उस लेवल की इंडस्ट्री नहीं लगी जितनी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने दीपक जी। पहला तो ये है कि जम्मू का युवा तो इतना प्रोत्साहित नहीं हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इट इज मोर एनकरेजिंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट। ये तो प्रश्न बिल्कुल क्लियर है, आपने देखा ही है जी। और दूसरा ये आप कह रहे थे, क्या प्रश्न दूसरा मेरा ये था कि क्या वाकई जो बाहर का दूसरा इंडस्ट्री है वो आया और यहाँ का जो युवा है वो नहीं आ पाया, या फिर आपको लगता है कि उनको क्लैरिटी नहीं हो पाई चीज़? उसमें सिनर्जी बनाने की जरूरत है। बाहर का जो आ रहा है उसको ना सोचना चाहिए जम्मू के युवा के बारे में, बिल्कुल डेफिनेटली सोचना चाहिए। यहाँ पे मेरा अपना एक आइडिया था, मैं इनसे बात भी कर रहा था कैलाश जी से, कि व्हाई नॉट वी हैव ए स्किल सेंटर फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। यहाँ पे ये इंडस्ट्री वालों का कुछ पैकेज जो कि वो घर लेके जाए, उससे बेटर है कि वो पैकेज हमारे यहाँ के इंडस्ट्री के युवा को ट्रेन करें और वहां पे जॉब दें। यहाँ पे वो युवा उनको जॉब मिलता है जो 1500 रुपए वाला है बेचारा, जो मेन है, जो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, जो रिस्पेक्टेबल है, वो सारा बाहर से आ रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा लेबर डिपार्टमेंट को देखने की जरूरत है सर। इसमें आप नेक्स्ट टाइम आप करें तो लेबर वाला जरूर बताएं, तो लेबर वाले बताएंगे कि वो कहां तक इस फिगर में हिट करते कि नहीं करते हैं सर। हाँ, इतना अच्छा प्रोग्राम है दीपक जी,
आपका जी। और इससे पहले भी जब इलेक्शन का चला भी एपिसोड जो है, तो 2-2.5 महीने आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, रीजन वाइज, उस रीजन के इश्यूज, उस रीजन के जो है जो पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है, वो पिछले 50 साल में, 100 साल में जो हुए हैं, उनके ऊपर रोशनी डालना, लोगों के ये चीजें लोगों के नॉलेज में लाना, ये एक आपने एक बहुत बड़ा उसमें रिसर्च किया और लोगों के सामने लाया, और उसका बहुत इफेक्ट हुआ, लोगों में बहुत अवेयरनेस आई। उसके लिए मैं आपके चैनल का अभिनंदन करता हूं। और साथ में मैं एक अपील करना चाहता हूं, जहां हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर्स हैं, जहां आउट ऑफ जम्मू कश्मीर से हैं, और हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, कि जो हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, जैसे कैलाशपति जी हैं, इन्होंने इनमें बहुत एंटरप्रेन्योरशिप है। ये जम्मू से ही, जहां से जाकर के इन्होंने दिल्ली में, फिर पूरी दुनिया में, और अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के इनकी पूरी एक मास्टरी है, इसमें पूरी ग्रिप है। ऐसे हमारे पास बहुत से रत्न हैं जो जम्मू से बाहर हैं। और हम भी एक शुरू कर रहे हैं इसमें, डोगरा ओवरसीज के जो डोगरा जो है बाहर चले गए हैं, फॉरेन में, डिफरेंट कंट्रीज में सेटल हुए हैं, उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करने का हमने इनिशिएट कर दिया है। तो उनको कनेक्ट करेंगे, और जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में, जहाँ की इंडस्ट्री की पॉलिसी के बारे में, और सबकी कोशिश रहती है कि अपनी जो सन ऑफ द सॉइल है, अपनी जो सॉइल है जहाँ उनका जन्म हुआ है, उससे जुड़ने की, खासकर जम्मू वालों की ज्यादा ही है। तो मेरा आपसे इमोशनल जो है, तो उस चीज को, उस एंटरप्रेन्योरशिप को, उसका जो है, हमें जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्री है, उनको उसका फायदा उठाना चाहिए। दीपू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। प्लीज। तो इंडस्ट्रीज सेक्टर को लेकर जो हमारे मन में कंफ्यूजन थी कि आखिर यहाँ का युवा क्यों इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ नहीं जा रहा, लोकल युवा, हम कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो आखिर वो लोकल जो है वो कहाँ है? तो उसमें कारण दो सामने आए। जिस तरह डॉक्टर रमेश ने बताया कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी आपसी तालमेल की कमी है, और दूसरा केपी शर्मा जी ने कहा कि पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में भी तालमेल की कमी है, और सियासी दल जो हैं उनमें भी तालमेल में कमी है। तो इंडस्ट्री तभी फले फूलेगी जब सभी एक मंच पर आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक टेबल पे आएंगे और सोचेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सबसे पहले कुछ करना है, यहाँ की इंडस्ट्री यहीं से चलेगी, और फिर उसके बाद ये चीज प्रॉफिट में आएगी। तो इसके ऊपर सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक चीज इस प्रोग्राम से क्लियर बता दी कि सरकार पर सबकी निगाहें हैं, सब देख रहे हैं, और ये पब्लिक है, सब जानती है। तो इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के कार्यक्रम आगे भी बताते रहेंगे कि आखिर जो लोग जिस डिपार्टमेंट से, विभागों से जुड़े हैं, वो क्या सोच रहे हैं सरकार के कामकाज को लेकर। बहुत धन्यवाद।